हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है फायर क्लेम अकाउंट 1 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि अ सेवेयर फायर ब्रोक आउट ऑफ नाइट ऑन 31 मार्च 2021 इन गोडाउन ऑफ द फिल्म dealers. All the goods exceptions those worth rupees 12,400 were destroyed. From the following particulars ascertain the loss suffering by them and the amount of claim which can be received from the insurance company. यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि the closing stock was always valued at the cost price less 10% and the goods are under insured to the extent of 20% of its cost price. If insurance company were taken for double the amount of cost price of goods, what would be the difference in the amount claimed? ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ધ ફિલ્મ ડીલર્સના ગોદામમાં તારીખ 31/3/2021 રોજ રાત્રે એકાએક આગ લાગી અને ₹12,400ની કિંમતનો માલ સિવાય બધો જ માલ નાશ પામ્યો. નીચેની વિગતોના આધારે તેને થયેલું નુકસાન શોધી કાઢો અને વીમા કંપની પાસેથી કેટલી રકમ મળશે તે જણાવો. અને અહીંયા આગળ તમને વિગતો આપેલું છે. ત્યારબાદ એવું કહેલું છે કે છેવટના સ્ટોકની કિંમત પડતર કિંમતથી 10%થી ઓછી આંકવાની પદ્ધતિ અમલમાં છે. માલની કિંમત કરતાં 20% ઓછી રકમની વીમો લેવામાં આવેલો છે. જો માલની પડતર કિંમત કરતાં તેની 2 ગણી રકમનો વીમો लेवामां આવ્યો હોય तो दावानी रकम में 100 फेरफार थाय. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट कितना हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी देगी वो पैसे वो फाइंड करने. ठीक है, कितना इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को देगी यानी कितना हम लोग क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2020 और 2021 की इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, ऊपर आप लोग को लिखना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2020 और उसके बाद सेकेंड हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2021. ठीक है, એટલે કે થશે 2020નું વેપાર ખાતું. और इसमें आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक और लास्ट में क्या आएगा तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, એટલે કે થશે આખર स्टॉक. और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं तो लिखते हैं सेल्स और डेबिट साइड क्या लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेस. और अभी यहाँ पे आप लोग को 2020 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 જાન્યુઆરી 2020. ठीक है, એટલે કે આ શું થશે તો શરૂઆતનો સ્ટોક થઈ જશે, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. और अमाउंट कितनी 72,000. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 72,000 नहीं लेनी है बल्कि कितनी लेनी है तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 72,000 इंटू करना है 100 और डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि लेस 10%. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है तो द क्लोजिंग स्टॉक वेयर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस लेस 10%. 10% लेस है यानी कि 100 में से हम लोग अगर 10% माइनस करें तो 90% हम लोगों को मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90. और आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम यहाँ पे तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में बोला है कि लेस करना है 10%. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक में क्यों कर रहे हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे तो 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2021 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपनिंग. तो वैसे यहाँ पे 2019 का जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे 2020 का ओपनिंग हो जाएगा. એટલે કે અહીં 2019નો જે આખર સ્ટોક હશે તે 2020 માટે શરૂઆતનો સ્ટોક થઈ જશે. तो ये भी किसी का क्लोजिंग स्टॉक ही है तो इसीलिए हम लोग इस तरह से उसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे 72,000 इंटू 100 बाय 90 हम लोग करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90. तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी तो यहाँ पे 80,000 का ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आप लोग को अमाउंट कितनी लिखनी है तो 80,000 की अमाउंट लिखनी है. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परचेस कितना दिया गया है तो परचेस लेस रिटर्न फॉर 2020 में दिया गया है 2,80,000 का. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,80,000. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है तो सेल्स भी दिया है तो सेल लेस रिटर्न्स. ठीक है, यहाँ यानी कि जितना भी रिटर्न्स हुआ है वो इसमें ऑलरेडी लेस कर दिया है. 2020 का है 4 लाख तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 लाख. इस तरह से आप लोग को अमाउंट लिख देनी है. उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया गया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2020 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया और इसकी अमाउंट कितनी है 45,000 की.
तो अभी इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 50,000, ठीक है। यानी कि 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, तो 50,000 का हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, तो जीपी मिलेगा, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, એટલે કે કાચો નફો અહીંયા આગળ મળશે। तो अभी हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 50,000 प्लस हम लोग करेंगे 4 लाख, यानी कि 4,50,000 आएगा क्रेडिट साइड। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड 80,000 माइनस 2,80,000, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 90,000 का, यानी कि ये जो 90,000 है वो क्या हो गया, तो वो हो गया यहाँ पे जीपी, ठीक है, એટલે કે થશે ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जीपी हमारा आया 90,000। तो अभी यहाँ पे ये कितने परसेंटेज है सेल्स के ऊपर, तो अभी वो हम लोग फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पे बेस कौन सा है, तो सेल्स जो है वो बेस है, यानी कि बेस जो होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 4 लाख नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो जीपी आया हमारा 90,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90,000 इंटू यहाँ पे आप लोगों को करना है 100, क्यों, क्योंकि आप लोगों को परसेंटेज निकालने हैं इसीलिए, ठीक है। यानी कि 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे यहाँ पे 4 लाख, तो आप लोगों को 22.5% मिलेगा, ठीक है। यानी कि सेल्स के ऊपर जीपी का परसेंटेज कितना है, तो 22.5% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2021, એટલે કે 2021 व्यापार खातु। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था 50,000, तो अभी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वो भी इसकी भी अमाउंट कितनी आएगी 50,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, और डेबिट साइड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेस, એટલે કે खरीदी। तो यहाँ पे 2021 में जब तक यहाँ पे आग लगी तब तक का दिया गया है परचेस, तो परचेस है यहाँ पे 2,92,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,92,000, और सेल्स यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 3,20,000 का, तो वो भी सेल्स हम लोग लिख देंगे 3,20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जीपी निकालना होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 2020 में ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया उसमें हम लोगों को क्या मिला, तो सेल्स के ऊपर 22.5% जीपी है, ठीक है। यानी कि अभी कितना हो जाएगा, तो अभी सेल्स है 3,20,000, उसके ऊपर 22.5% यानी कि 72,000 हम लोग को क्या मिला, तो वो हो जाएगा जीपी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। तो आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट करके लिखना होगा 72,000, ठीक है। એટલે કે અહીં કાચો નફો મળશે 72,000। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, એટલે કે થશે आखर स्टॉक थશે। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड। तो अभी 50,000 प्लस 2,92,000 प्लस हम लोग करेंगे 72,000, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 4,14,000। उसमें से अभी हम लोग लेस कर देंगे क्रेडिट साइड 3,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस आएगा 94,000, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला 94,000, એટલે કે અહીં आखिर स्टॉक મળશે 94,000, ठीक है। और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4,14,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 2 ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो आगे यहाँ पे हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं वो निकालना है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, એટલે કે વેપાર ખાતા મુજબનો આખર સ્ટોક, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कितना मिला, तो वो मिला 94,000 का, ठीक है। उसमें से अभी हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो स्टॉक सेल्वेज यानी कि बचावेल माल જેટલો પણ માલ અહીં બચાવેલો હતો તેટલો માઇનસ કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे स्टॉक सेव्ड कितना हुआ था, यानी कि कितना बचा था, तो 12,400 की उसकी अमाउंट थी। तो इसमें से हम लोग लेस करेंगे 12,400, ठीक है। तो आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे कितनी मिलेगी, माइनस 12,400। तो यहाँ पे आएगा 81,600, यानी कि ये जो आप लोगों को अमाउंट मिली इतना हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, तो 20% लेस करना है, ठीक है। गुड्स आर अंडर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस आई उसके ऊपर हम लोगों को माइनस 20% करना है। अभी जितनी भी अमाउंट आएगी उतना हम लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 81,600 इंटू 20% हम लोग निकालेंगे तो 16,320 मिला, यानी कि 81,600 में से माइनस हम लोग 20% करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 65,280, ठीक है। इतना यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर
यहाँ पे 20% कम किया है, उसकी जगह पे हम लोग डबल ले अगर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि इफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी वेर टेक फॉर डबल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स વોટ વુડ ધ ડિફરન્સ ઇન ધ અમાઉન્ટ ક્લેમ, ઠીક છે। એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જો માલની પડતર કિંમત કરતાં તેની 2 ગણી રકમનો વીમો લેવામાં આવ્યો હોય तो दावा की रकम में शू फेरफार था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने क्लेम किया है उसकी जो कॉस्ट प्राइस ऐसी आई थी उसका डबल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डबल लेने को बोला है, मगर हमारे आंसर में डिफरेंस क्या आएगा, तो अगर 20% हम लोग इसमें से लेस करते तो हमारा आंसर ये आता है। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते, डबल लेते, तो हमारा आंसर क्या आएगा 81,600, ठीक है। इतना क्यों आया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ होता है, यानी कि जितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ होता है, उतना ही फायर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उतना ही यहाँ पे क्लेम एक्सेप्ट करती है, ठीक है। એટલે કે અહીં જેટલું પણ નુકસાન થાય છે તેની સામે તેટલી જ રકમનો દાવો સ્વીકારવામાં આવે છે, તેનાથી વધારે રકમનો દાવો स्वीकारવામાં આવતો નથી, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा अमाउंट का हम लोगों ने क्लेम किया है तो वो उतना क्लेम हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आया, तो अगर 20% लेस करना था तो हमारा आंसर ये आता, और यहाँ पे डबल करना था तो हमारा आंसर क्या आता 81,600, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।